हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो अपकमिंग वैकेंसी हो सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ दिन पहले मैंने आपको टीसीएल की जो आउटसोर्स वैकेंसी के रिगार्डिंग न्यूज़ थी और जो करंट वैकेंसी वहाँ पे थी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, तो वो चीज़ आपके साथ शेयर करी है और डिटेल में उसकी वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो। कुछ उस तरह से ही हम पीसीएल की यहाँ पे डिटेल में जो वैकेंसी के रिगार्डिंग जो डिटेल हमारे पास है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये लेटर देख सकते हो, डेट यहाँ पे मेंशन है और इसका सब्जेक्ट है रिक्वेजिशन, मतलब कि वैकेंसी के रिगार्डिंग ही इसमें सारी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि एई सिविल मैकेनिकल की बात करी गई है, एई इलेक्ट्रिकल की बात करी गई है, एओ की वैकेंसी है, जेई सिविल मैकेनिकल की वैकेंसी है, सर्वेयर की वैकेंसी है, जेओ अकाउंट्स की वैकेंसी है और जेओ आईटी की यहाँ पे 20 वैकेंसी है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बीओडी की मीटिंग होती है, जो सर्विस कमेटी की मीटिंग होती है, वहाँ पे इन वैकेंसी को जो है वो अप्रूव किया गया है। और एक और चीज़ आपको पता होगा कि हिमाचल सरकार ने एक कंडीशन लगा के रखी है कि किसी भी डिपार्टमेंट को, तो आपको पता है पहले कैबिनेट अप्रूवल की ज़रूरत होती है, लेकिन बोर्ड और कॉरपोरेशन में वैकेंसी को अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन इस टाइम पे उसमें भी कैबिनेट अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी के बारे में भी बताया गया जो कि टोटल 15 वैकेंसी अप्रूव करी गई थी। 13 वैकेंसी उसमें से आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी और ये वैकेंसी 2022 में अप्रूव हुई थी, जिसमें कि क्या है कि 2023 में पीएससी शिमला के पास इसकी रिक्वेजिशन जाती है, लेकिन वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हो पाती है। और 2024 से इसकी रिक्वेजिशन जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है। अभी भी आपने वो लिस्ट देखी होगी जहाँ पे इस वैकेंसी को भी शो किया था राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने, लेकिन अभी तक ये भर्ती एडवर्टाइज नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिविल, ठीक है। टोटल आपको 13 वैकेंसी पीएससी शिमला के माध्यम से देखने को मिलेगी। और उसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग जो रिक्रूटमेंट सेल होते हैं वहाँ से रिक्रूटमेंट होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स कोटा से वैकेंसी फिलअप होती है। तो टेस्ट के माध्यम से 13 वैकेंसी की यहाँ पे बात करी गई है। अब असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपको 14 वैकेंसी पीएससी शिमला के माध्यम से देखने को मिल सकती है। और जो ब्रेकअप ऑफ पोस्ट है वो भी यहाँ पे आपके सामने है कि किस तरह से ये वैकेंसी है। असिस्टेंट ऑफिसर की फाइनेंस की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 वैकेंसी जो है वो पीएससी शिमला के माध्यम से आपको देखने को मिल सकती है। पर्सनल की बात करें तो यहाँ पे भी 2 वैकेंसी आपको पीएससी शिमला के माध्यम से देखने को मिल सकती है। जियो आईटी की अगर हम बात करें तो टोटल जो है वो 16 वैकेंसी आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिलेगी। और जियो अकाउंट्स की बात करें तो इसमें क्या है कि 4 वैकेंसी आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्वेयर की तो इसमें जो है वो 1 वैकेंसी आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से टीसीएल के लिए देखने को मिल सकती है। तो टोटल ये वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे जेई सिविल और मैकेनिकल की मैंने बात करी जहाँ पे 20 वैकेंसी है, तो उसमें 4-5 वैकेंसी मैकेनिकल की होगी और बाकी 14 to 15 वैकेंसी है जो है वो जेई सिविल की होने वाली है। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो 18 वैकेंसी जो है वो जेई सिविल की है। और एक और चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो जेई इलेक्ट्रिकल मैंने आपको बता दिया, जो 13 वैकेंसी है वो भी आपको जो है वो पीसीएल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि काफ़ी टाइम से इन वैकेंसी के रिगार्डिंग बातें चली हैं, लेकिन साइड में एक और न्यूज़ ऐसी है कि जैसे कि टीसीएल में आपने देखा कि जेई इलेक्ट्रिकल हो गया, जेई सिविल हो गया, आउटसोर्स वहाँ पे भर्तियाँ हुई हैं, चाहे वो पहले की हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आपके पास आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ है तो काम चलता रहता है, उतनी चीज़ें फास्ट नहीं हो पाती हैं, जो रिक्रूटमेंट जो रेगुलर रहती हैं उनकी वजह से डिले होती हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि पीसीएल में भी कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट हुई है और उसके लिए आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि पीसीएल की तरफ से हमें क्या रिप्लाई देखने को मिलता है। कुछ लोगों ने उससे पहले भी आरटीआई लगाई है, लेकिन उनको भी अभी तक पीसीएल की तरफ से कोई रिप्लाई देखने को नहीं मिला। जैसे ही आउटसोर्स के रिगार्डिंग हमें जानकारी मिलती है कि कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है
है जहाँ पे बताया जाता है कि जेई सिविल मैकेनिकल हो गया और जेई इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे भर्ती आउटसोर्स माध्यम से हुई है, तो उसकी अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।